तो दोस्तों स्वागत है आपका स्टडी के तुंदर चैनल में। दोस्तों आज से हमारे इस चैनल पर आपको ROR 2023 के संबंध में रेगुलर एक वीडियो जीएस की और एक वीडियो हिंदी की आने वाली है। आपको जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि हिंदी में कुछ 6 टॉपिक पूछे जाएंगे। हिंदी में कुछ 6 टॉपिक हैं, जिसमें से आपका पहला है विलोम शब्द, फिर तत्सम तद्भव, पर्यायवाची, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, विशेष विशेषण और वाक्य एवं वर्तनी शुद्धि। कुल ये 6 टॉपिक हैं। उन्हीं 6 टॉपिक में से मैं आज ये विलोम शब्द लेकर आया हूँ। हम आपको रेगुलर चैप्टर वाइज इन सारे टॉपिक को क्लियर करेंगे, सारे टॉपिकों को आपको पढ़ाएंगे, ताकि आप लोगों को किसी भी प्रकार का जो भी विलोम शब्द आता हो, जो भी पर्यायवाची आता हो, कोई भी शब्द आपको छूटने न पाए। आपकी परीक्षा की दृष्टि से जो शब्द इंपॉर्टेंट होंगे, जो चीज़ें परीक्षा में अब तक पूछी गई हैं और उनकी परीक्षा में पूछे जाने की संभावनाएं हैं, हम उन्हीं पर बात करेंगे। हम अनावश्यक शब्दों को पढ़ने वाले नहीं हैं दोस्तों। मैं जो मानक किताबें हैं, उन किताबों में से छांट कर आपको उन्हीं शब्दों को यहाँ पर प्रेजेंट करूँगा या उन्हीं शब्दों को आपको पढ़ाने का प्रयास करूँगा जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। ठीक है, आइए समझते हैं विलोम शब्द। तो दोस्तों विलोम शब्द का जो अर्थ होता है, विलोम शब्द का मतलब होता है सीधे सीधे उल्टा। ठीक है, विलोम शब्द का क्या मतलब होता है? सीधे सीधे उल्टा। लेकिन हमको किसी भी शब्द का जब उल्टा करना है या उसका विलोम बनाना है, तो हमको उसके व्याकरणिक जो कोटि होती है उस पर हमको ध्यान देना पड़ेगा। अर्थात जैसे संज्ञा का विलोम हम संज्ञा ही लिखेंगे, क्रिया का विलोम हमको क्रिया ही देना होगा। ठीक है, सर्वनाम का विलोम हमको सर्वनाम बताना होगा, क्रिया विशेषण का विलोम क्रिया विशेषण ही बताना होगा। ठीक है, अब उसका ये नहीं कि संज्ञा का विलोम आप विशेषण बता दीजिए, क्रिया का विलोम जो है क्रिया विशेषण बता दीजिए। ठीक है, इस तरह से नहीं करना है। संज्ञा का विलोम संज्ञा ही, सर्वनाम का विलोम सर्वनाम होगा। ठीक है, तो हम आपको डेली जो है 50 शब्द बताने वाले हैं। 50 शब्द आपको इस वीडियो में पढ़ाने वाले हैं। डेली आपको 50-50 शब्द करके हम पूरा रेगुलर जब तक एग्जाम नहीं हो जाएगा तब तक आपको डेली 50-50 शब्द करके आप ये कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो चलिए ये शुरू करते हैं बिना समय गवाए। चलिए पहला देखते हैं। पहला है अर्जन। अर्जन शब्द, अर्जन का विलोम क्या होगा? तो अर्जन का विलोम हो जाएगा व्यायाम। क्या हो जाएगा दोस्तों? व्यायाम। ठीक है, अर्जन का विलोम व्यायाम। अगला है कथित। अर्जन मतलब जानते हैं, अर्जन मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना या लेना, व्यय मतलब होता है खर्च करना। ठीक है, कथित, कथित का विलोम क्या हो जाएगा? कथित का विलोम हो जाएगा अकथित। कथित मतलब बोला गया, कहा गया। अकथित, कथित का विलोम अकथित। प्रच्छन्न, प्रच्छन्न का विलोम प्रतिपन्न। देखिए जो परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट होगा उस पर मैं आपको मार्क भी करते चलूंगा। ठीक है, ताकि आप लोग उसको परीक्षा की दृष्टि से ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब जैसे मैंने अर्जन का बयान बताया, इस पर मैंने मार्क कर दिया है। ठीक है, तो ये ध्यान दीजिएगा। प्रच्छन्न का प्रतिपन्न, अब ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रच्छन्न का प्रतिपन्न। प्रभावी, प्रभावी का देखिए 2 विलोम है। ठीक है, एक हो गया अप्रभावी और दूसरा हो गया निष्प्रभावी। ठीक है, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी हमने लिखे हैं ये सभी आपकी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं और पूछे जाने की संभावनाएं भी आती हैं। ठीक है, अब आगे देखिए प्रभावी, अप्रभावी, प्रभावी का अप्रभावी और निष्प्रभावी, ये दोनों हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कोई भी रहेगा ऑप्शन में, आप इसको टिक कर दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं पाश्चात्य। पाश्चात्य का क्या होगा? पौर्वात्य। ठीक है, पाश्चात्य का पौर्वात्य और पौरस्त्य। ठीक, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पौर्वात्य और पौरस्त्य। ठीक है, पाश्चात्य का विलोम। चलिए आगे देखते हैं अनुग्रह का विग्रह, ये भी इंपॉर्टेंट है। अनुग्रह का विग्रह, अश्लील का श्लील। ये कुछ चीजें तो ऐसी हैं जो आप एक बार देख लेंगे तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, उसको बार बार रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको ध्यान दीजिए, मैं खुद ही आपको रटा दूंगा। ठीक है, अश्लील का श्लील, अनुरक्त का विरक्त। अश्लील का श्लील हो गया, अनुरक्त का क्या हो गया? अनुरक्त का हो जाएगा विरक्त। ठीक है, अनुरक्त का विरक्त। अध्यावसाय, अध्यावसाय, अध्यावसाय में यहाँ पर क्या लग गया? उपसर्ग लग गया है दोस्तों, अन उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। अनअध्यावसाय, अनअध्यावसाय। ठीक है, अध्यावसाय का अनअध्यावसाय। ठीक, चलिए आगे देखते हैं अक्षर। अक्षर का क्या हो जाएगा? क्षर। अक्षर का क्षर, ह्रस्व का दीर्घ, ह्रस्व का
विलोम क्या हो जाएगा, दीर्घ। पुरस्कार, पुरस्कार का विलोम क्या हो जाएगा, दंड और तिरस्कार, ये दोनों हो जाएगा। पुरस्कार का विलोम आपका दंड भी हो जाएगा और तिरस्कार भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण, आकर्षण का विलोम विकर्षण, आकर्षण विलोम क्या हो जाएगा, विकर्षण। आविर्भाव, आविर्भाव का विलोम अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आविर्भाव का विलोम क्या हो जाएगा, तिरोभाव, आविर्भाव का विलोम तिरोभाव। चलिए आगे देखते हैं। गणतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, राजतंत्र, गणतंत्र का विलोम क्या हो जाएगा, राजतंत्र, ठीक है। तेजस्वी, तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज, तेजस्वी का विलोम क्या हो जाएगा, निस्तेज, ठीक है। ये भी इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। चलिए यथार्थ, यथार्थ का विलोम काल्पनिक, यथार्थ का विलोम काल्पनिक, ठीक है। यथार्थ काल्पनिक, यानी जो चीजें यथार्थ में है जो, और उसका विलोम क्या हो जाए, काल्पनिक, यानी मस्तिष्क से सोचा हुआ चीज। बर्बर, बर्बर का क्या हो जाएगा आपका, शब्द, बर्बर का शब्द। क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत, ये भी इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से। क्षणिक, क्षणिक का क्या हो जाएगा, शाश्वत। ध्वंस, ध्वंस का क्या हो जाएगा, सृजन, ध्वंस मतलब किसी चीज को नष्ट कर देना और सृजन का मतलब किसी चीज का निर्माण कर देना। तो ध्वंस का क्या हो जाएगा, सृजन। अनंत, अनंत का क्या हो जाएगा, शांत, अनंत का क्या हो जाएगा दोस्तों, शांत, अनंत का शांत। कीर्ति, कीर्ति का क्या हो जाएगा, अपकीर्ति, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति, ठीक है, कीर्ति का विलोम अपकीर्ति। नूतन, नूतन का क्या हो जाएगा, पुरातन, ठीक है। नूतन मतलब होता है नया और पुरातन मतलब पुराना, तो नूतन का पुरातन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। तरुण, तरुण का क्या हो जाएगा, वृद्ध, तरुण का विलोम वृद्ध, तरुण मतलब होता है युवा और उसका विलोम क्या हो जाएगा, वृद्ध। चलिए यहाँ देखिए। संपन्न, संपन्न का विलोम क्या हो जाएगा, विपन्न, संपन्न का विलोम विपन्न, ये भी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, संपन्न का विपन्न, ठीक है। तो चलिए आगे देखते हैं। शुष्क का, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, शुष्क क्या हो जाएगा, शुष्क का हो जाएगा आर्द्र, ठीक है। उपेक्षा, उपेक्षा का क्या हो जाएगा, अपेक्षा, उपेक्षा क्या हो जाएगा दोस्तों, उपेक्षा का हो जाएगा अपेक्षा। अभिज्ञ, अभिज्ञ क्या हो जाएगा, अनभिज्ञ, इंपॉर्टेंट परीक्षा दृष्टि से और अक्सर परीक्षाओं में ये पूछा गया है, ठीक है। अभिज्ञ का अनभिज्ञ, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। आवृत्त, आवृत्त का हो जाएगा अनावृत्त, आवृत्त का क्या हो जाएगा, अनावृत्त, ठीक है। आगे देखिए। उपचय, उपचय का हो जाएगा अपचय, उपचय का क्या हो जाएगा दोस्तों, अपचय, ठीक है। उदयाचल, उदयाचल का हो जाएगा अस्ताचल, अस्ताचल, उदयाचल, उदयाचल का अस्ताचल, उदय होना और ये अस्त होना। आप इसी सब इन शब्दों को तोड़ेंगे जब तो अर्थ इसका खुद ही समझ में आ जाएगा। उदय मतलब होता है उदय होना, ठीक है, सूर्य जब उदय होता है, और अस्त होना सूर्य जब अस्त होता है, तो उदयाचल अस्ताचल, ठीक। ग्राह्य, ग्राह्य का क्या विलोम हो जाएगा, त्याज्य, ग्राह्य त्याज्य, ठीक है, ग्राह्य का त्याज्य। जागृत, जागृत का विलोम क्या हो जाएगा, सुषुप्त, जागृत कोई चीज जागृत है, ठीक है, उसका ठीक अपोजिट क्या हो जाएगा, सुषुप्त हो जाएगा, शांत हो जाएगा, ठीक है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम क्या हो जाएगा, कृत्रिम, इंपॉर्टेंट है परीक्षा दृष्टि से, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। नैसर्गिक, नैसर्गिक का विलोम ठीक क्या हो जाएगा, कृत्रिम, नैसर्गिक का मतलब एक तरह से प्राकृतिक चीज है, ठीक है, तो नैसर्गिक का कृत्रिम। आगे देखिए। पुष्ट, पुष्ट का विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण, पुष्ट का क्षीण, कोई चीज पुष्ट है यानी पूरी तरह से संपन्न है, पूरी तरह से सही है, और उसका विलोम क्या हो जाएगा, क्षीण, ठीक है, पुष्ट का क्षीण। भ्रांत, भ्रांत का क्या हो जाएगा, निभ्रांत, भ्रांत का ध्यान दीजिएगा, भ्रांत का निभ्रांत, ठीक है, भ्रांत का निभ्रांत। चलिए। व्यष्टि, व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, ये भी परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि, व्यष्टि का क्या हो जाएगा, व्यष्टि का हो जाएगा समष्टि, ठीक है। आगे देखिए। संकल्प, संकल्प का विलोम क्या हो जाएगा, विकल्प, संकल्प का विलोम विकल्प, ठीक है। आत्मा, आत्मा क्या हो जाएगा, अनात्मा, आत्मा का हो जाएगा अनात्मा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। उद्घाटन, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा, समापन, उद्घाटन का विलोम क्या हो जाएगा दोस्तों, किसी चीज का उद्घाटन करना और उसका विलोम क्या हो जाएगा, समापन करना, ठीक है, उद्घाटन का समापन। उद्धत, उद्धत का क्या हो जाएगा, अनुद्धत,
उद्धत का विलोम क्या रहेगा दोस्तों? अनुद्धत। ठीक है, उद्धत का अनुद्धत। प्रसारण, प्रसारण का विलोम क्या हो जाएगा? अप्रसारण। किसी चीज का प्रसारण करना और किसी चीज का अप्रसारण करना। प्रसारण का विलोम अप्रसारण। जटिल, जटिल का विलोम क्या हो जाएगा? सहज। जटिल का क्या हो जाता है? सहज। कोई चीज जटिल है और वो उसका विलोम क्या है? सहज। ऋणात्मक, ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। जैसा कि आप ऋण का विलोम धन होता है, तो ऋणात्मक का विलोम धनात्मक। निषिद्ध, निषिद्ध का विलोम सिद्ध। निषिद्ध का विलोम क्या हो जाएगा? निषिद्ध का विलोम सिद्ध। ठीक। स्मरण, स्मरण का विलोम दो है यहाँ पे, विस्मरण और अस्मरण। ठीक, स्मरण का विलोम दो है। ठीक है, यहाँ पर इन दोनों में से कोई भी यदि उत्तर में आता है तो आप इन दोनों को में से कोई भी टिक कर सकते हैं। ठीक है, अगर जो भी इसमें आ जाए, स्मरण का विलोम विस्मरण आ जाए तो भी सही है, या अस्मरण ये भी सही है। ठीक है, स्मरण का विलोम विस्मरण। चिरंतन, चिरंतन का विलोम नस्वर। ये देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चिरंतन, चिरंतन का विलोम नस्वर। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि चिरंतन का विलोम क्या होगा, तो ये हो जाएगा नस्वर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अनिवार्य, अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। ऐच्छिक क्या हो जाएगा? अनिवार्य का विलोम ऐच्छिक। कोई चीज अनिवार्य है और कोई चीज ऐच्छिक है, इच्छा के ऊपर है। ठीक है। प्रतिकूल, प्रतिकूल का विलोम अनुकूल। प्रतिकूल है, कोई चीज हमारे प्रतिकूल है और कोई चीज हमारे अनुकूल है, तो प्रतिकूल का अनुकूल। ठीक है। अस्थावर, अस्थावर क्या हो जाएगा? जंगम। ये परीक्षा में मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परीक्षा दृष्टि से, क्योंकि परीक्षाओं ये अलग अलग परीक्षा में अक्सर पूछा जाता है। ठीक है, अस्थावर का विलोम जंगम। अस्थावर का मतलब होता है कोई चीज अस्थायी होना, और जंगम का मतलब होता है चलयमान। ठीक है, कोई चीज चलयमान होती है। ठीक है, तो अस्थावर का विलोम जंगम। ग्रस्त, ग्रस्त का विलोम मुक्त। ग्रस्त का विलोम क्या हो जाएगा? मुक्त। कि रोग ग्रस्त होना, रोग से मुक्त होना, यानी कि ग्रस्त का विलोम मुक्त। ठीक है, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। हमने आपको विलोम शब्द कुल 50 विलोम शब्दों को बताया है इस वीडियो में, और कोशिश करेंगे कि हर रोज हर दिन आपको एक वीडियो मिले जिसमें कि आपको टॉपिक वाइज विलोम शब्द की पर्यायवाची के तत्सम तत्व, इस तरह से आपको 6 टॉपिक क्लियर किया जाएगा, और सब में डेली 50 क्वेश्चन आएंगे। आपको डेली 50 शब्द आपको दिए जाएंगे जो कि आपकी परीक्षा दृष्टि से इंपॉर्टेंट होंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर, वीडियो को लाइक कर, बेल आइकन को प्रेस कर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि आप सबको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।